ऑलमोस्ट 40 ईयर बीत चुके थे जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। उस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। वेजिटा अब यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला था। वहीं टोपो पहले ही यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था। गोकू को अमर लाइफ मिल गई थी, लेकिन एक दुखद मोड़ आया। एक अजीब बीमारी के कारण उसके पूरे फैमिली की मृत्यु हो गई। इसके बाद गोकू ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और टाइम चैम्बर में 1000 साल तक ट्रेनिंग और ध्यान किया। इस हार्ड मेडिटेशन और साधना के बाद गोकू की मानसिकता बहुत शांत, ठंडी और बिल्कुल तार्किक बन चुकी थी। अब गोकू ने तय किया कि वो अपने पुराने दोस्तों से अलविदा कहेगा। वह सीधे बिरस के प्लेनेट पर गया। गोकू ने वहां पहुंचते ही कहा, हेलो मिस्टर विस, और झुककर ग्रीटिंग किया। विस भी मुस्कुराते हुए झुके, क्योंकि उन्हें पता था कि गोकू भविष्य में उनका भी उच्च अधिकारी बनने वाला है। हालांकि गोकू को अभी तक यह पता नहीं था। गोकू ने फिर पूछा, और लॉर्ड बिरस और वेजिटा कहाँ हैं? क्योंकि वहाँ सिर्फ विस ही दिखाई दे रहे थे। विस बोले, लॉर्ड बिरस तो सो रहे हैं और मिस्टर वेजिटा अपने बेटे ट्रंक्स के साथ टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे लोग अब निकलने ही वाले हैं। विस मुस्कुरा रहे थे। गोकू ने उत्सुकता से पूछा, और बुल्मा कहाँ है? विस ने एक सुंदर और आलीशान 3 मंजिला हवेली की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर बुल्मा उस हवेली में है। गोकू ने हवेली की ओर देखा और हंसते हुए बोला, बुल्मा हमेशा कुछ ज्यादा ही करती है। हैरानी की बात है कि वेजिटा ने बुल्मा और ट्रंक्स को भी अमर बना दिया। गोकू थोड़ा नर्वस हंसी के साथ हवेली को देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद विस ने वेजिटा और ट्रंक्स को टाइम चैम्बर से बाहर निकाला, जहाँ वे दोनों ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, बिरस को वेजिटा की एनर्जी महसूस हुई और वो तुरंत नींद से जाग गए। वेजिटा इस समय अपनी अधिकतम पावर पर था, लेकिन फिर भी वह केवल विस की पावर का 7% ही था। इसका कारण ये था कि वेजिटा अब ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता था और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता था। बिरस ने हैरानी से कहा, क्या ये पावर वेजिटा की है? वो बहुत ही चौंक गए थे। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, हेलो लॉर्ड बिरस, कैसे हैं आप? बिरस ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ गोकू। उसी समय वेजिटा ने गर्व से गोकू की तरफ देखा और जोर से बोला, ओए ककरूट, अब मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ ताकि तुझे दिखा सकूं कि मैंने तुझे आखिरकार हरा दिया है। गोकू ने थोड़ी हंसी के साथ मजाकिया लहजे में कहा, इतना भरोसा मत कर वेजिटा। बिरस ने भी हंसते हुए कहा, गोकू, अब तो लगता है इसने तुझे सच में हरा दिया है। इसने बहुत हार्ड वर्क की है। मैं अपने कैंडिडेट पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, ये तो अब देखने वाली बात होगी। वेजिटा गुस्से में आ गया और तुरंत सुपर साइयन ब्लू फेस 2 में बदल गया। गोकू ने देखा और बोला, वाकई वेजिटा, तूने बहुत तरक्की की है, लेकिन मुझे छू भी नहीं पाएगा। गोकू बेस फॉर्म में ही फाइटिंग पोस्चर में आ गया। वेजिटा थोड़ा हैरान होकर बोला, तू सुपर साइयन ब्लू में नहीं बदलेगा। गोकू ने सीरियस लहजे में जवाब दिया, तुझे हराने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, और गोकू की तरफ बिजली की रफ्तार से हमला करने दौड़ा। वेजिटा ने लगातार गोकू पर बहुत सारे पंच और किक मारे, लेकिन गोकू हर एक अटैक को बेहद आसानी से चकमा दे रहा था। वेजिटा ने एनर्जी ब्लास्ट से गोकू पर हमला शुरू किया, लेकिन गोकू बिल्कुल भी नहीं हिला। वो बस खड़ा रहा और सारी एनर्जी तरंगों को शांत मन से सहाता रहा, बिना किसी नुकसान के। जो भी लोग यह लड़ाई देख रहे थे बहुत चौंक गए थे, क्योंकि गोकू ने अभी तक सुपर साइयन फॉर्म भी नहीं लिया था। बिरस ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, शायद मैंने जल्दबाजी में कह दिया था कि वेजिटा ने गोकू को पीछे छोड़ दिया है। विस मुस्कुराते हुए बोले, अब गोकू